हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ओवरऑल हमारा लेक्चर नंबर आज 13 है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 13 है, बट उसके अंदर जो चैप्टर चल रहा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका लेक्चर नंबर 4 है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर अभी तक हमने केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकालना सीखा, केपी यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना सीखा, केई यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीखा, एंड के आर ये भी सीखा। वैसे मैंने के आर का क्वेश्चन तो नहीं कराया, लेकिन मैंने ये आपको बताया था कि के आर और के के फॉर्मूला सेम है, चाहे वो सीएपीएम अप्रोच यूज करो, चाहे डिविडेंड प्रोसीड वाला यूज करो, या फिर अर्निंग वाला यूज करो, कोई भी अप्रोच यूज करो, के और के आर के फॉर्मूला सेम है। बट थोड़ा सा फर्क है, जब भी हम के आर कैलकुलेट करेंगे और उसमें हम जब नेट प्रोसीड निकालेंगे, नेट प्रोसीड निकालते टाइम इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट को लेस करना है, बस इतना सा फर्क है। बाकी सारे फॉर्मूला सेम है। इसमें भी नेट प्रोसीड का डिवाइड करते हैं, इसमें भी करेंगे। इसमें जब हम नेट प्रोसीड का डिवाइड करेंगे तब इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस कर सकते हैं, बट केआर के फॉर्मूले में जब हम डिवीजन में नेट प्रोसीड को यूज करेंगे तब इशू प्राइस में से फ्लोटेशन कॉस्ट लेस नहीं कर सकते। सिंपल सा चीज है जो आपको ध्यान रखना है। ओके जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट। आज हम समझने वाले हैं, देखो फॉर एग्जांपल के लिए आपकी केडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई 10%, आपकी केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गई फॉर एग्जांपल के लिए 8%, केई आ गया कॉस्ट ऑफ डिवेंचर आ गई 10, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर 8% आ गई, केई जो है आपकी फॉर एग्जांपल के लिए 9% आ गई, और के आर जो है वो आपका 6%। ये आपने सारी कॉस्ट निकाल दी। अब आपसे कोई पूछे कि आपके बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए के डिवेंचर का फंड यूज किया हुआ है, 5 लाख रुपए का कैपिटल का फंड यूज किया हुआ है, और 20 लाख रुपए का आपने इक्विटी शेयर इशू करके फंड रेज किया है, और 5 लाख रुपीज जो है आपने रिटेन अर्निंग यानी कि रिजर्व का यूज किया है, तो ओवरऑल देखोगे तो आपका टोटल फंड कितना हो गया? 20 और 10 30 और 5 35 और 5 40 लाख रुपए आपने अपने बिजनेस के अंदर ओवरऑल लगाए हैं। अब इस 40 लाख रुपए की कॉस्ट क्या है? तो आप उसको क्या आंसर, क्या आप उसको ये बोलोगे? नहीं नहीं, 40 लाख तो हम नहीं बता सकते, हम आपको ये बता सकते हैं 10 लाख है ना डिवेंचर, हाँ पे हमने 10% इंटरेस्ट पे, कॉस्ट ये है। हाँ, प्रेफरेंस शेयर पर 8% कॉस्ट आई है हमको, इक्विटी पर 9% आई है, के आर जो हमने खुद का रिजर्व यूज किया है उसकी कॉस्ट 6%, ये बता सकते हैं। और कोई आपसे पूछे भाई ओवर टोटल फंड आपका कितना यूज हो रहा है, टोटल कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, तो 40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया बिजनेस में, टोटल बताओ ना, एक रेट बताओ कि इस 40 लाख रुपए की कॉस्ट क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सब की मदद से और इन सब अमाउंट्स की मदद से हम निकालेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको डब्ल्यूसी निकालेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ। तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? बहुत सिंपल है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा और आप समझ जाएंगे, ठीक है? तो वही कराने वाला हूं, एग्जाम में भी आने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। अधिकतर आपको ये के डी, के पी, के ई और के आर जो भी सोर्सेज है उनकी कॉस्ट दे रखी होगी, और कितना अमाउंट उसका यूज कर रहे हैं वो भी दे रखा होगा, और बस आपको दोनों की हेल्प से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने। ये ड्यू सोल का जो स्टडी मटेरियल है इसे मैंने लिया है, सोल की जो वेबसाइट है पे नोट्स जो अवेलेबल है वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। देखिए कैसे क्या लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के, पढ़ते हैं। अ फर्म हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर। एक फर्म में ये कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब, जैसे हमारा चैप्टर भी है अगला, कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब इसमें डिवेंचर का अमाउंट कितना, तो टोटल जो 40 रुपए की कैपिटल है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इतने डिवेंचर है, इतना प्रेफरेंस शेयर है, इतना इक्विटी शेयर है, इतना रिजर्व। तो आपको यहां पर दे रखा है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आफ्टर टैक्स कॉस्ट, और आपको कॉस्ट भी दे रखी है, ये रही आफ्टर टैक्स कॉस्ट। तो इसमें आपके क्या क्या यूज हो रहे हैं? डेप्ट, डेप्ट मतलब वही आपका केडी, केडी यानी कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जो है वो आपको दे रखी है 5%, परसेंटेज में और लिखा हुआ ना, ये देखो आफ्टर टैक्स कॉस्ट आपको परसेंटेज में दे रखी है, और उसमें आपको दे रखा है केडी यानी कि डिवेंचर या डेप्ट 15 लाख रुपए के हैं, केपी यानी कि प्रेफरेंस शेयर जो है वो आपको 12 लाख रुपए का है, के यानी कि इक्विटी जो है आपकी वो 18 लाख रुपए की, और रिटेन अर्निंग है 15 लाख रुपए की, और टोटल जो आपका
फंड है वो कितने का है, 60 लाख का है। इनकी टोटल करोगे तो 60 लाख आ जाएगा। ओके, अब ये 60 लाख क्या है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर है। ये 60 लाख रुपए टोटल हमने इन्वेस्ट किए इस बिजनेस में, इससे लोन लिया हमने 15 लाख का, प्रेफरेंस शेयर इशू किए 12 लाख रुपए के, इक्विटी शेयर 18 लाख के, और खुद का रिजर्व यूज किए हैं 15 लाख रुपए, और टोटल हो गया 60 लाख 60 लाख रुपीज। ओके, और आपको क्या दे रखा आगे, आफ्टर टैक्स कॉस्ट दे रखा। इसके अलावा एक चीज इसमें दे रखी है, अगर नहीं दे रखी थी इसको तो हम आराम से कैलकुलेट खुद कर भी सकते थे। वो क्या है कि ये जो 60 लाख रुपीज है ना, हाँ, इसमें लोन का यानी कि डेप्ट का वेटेज कितना है, तो 25% जो है 60 लाख का 25% यानी कि 15 लाख रुपए क्या है, वो है हमारा डेप्ट। यानी कि टोटल जो 60 लाख रुपए है तो डेप्ट का प्रपोर्शन क्या है या उसका परसेंटेज क्या है, उसका वेटेज क्या है, वो है 25%, और प्रेफरेंस शेयर का है 20%, इक्विटी शेयर का है 30%, और रिटर्न अर्निंग का, ये अगर क्वेश्चन में नहीं भी देख रखा हो ना तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे करते हैं आइए मैं आपको बता। तो सेम ऐसी कैसे हम एक सिंपल सी टेबल बना लेंगे और उसके ऊपर लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज, लिख देते हैं। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, WA वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे करनी है, सबसे पहले यहां पर आप डाल दो सोर्सेज क्या है आपके, और यहां आ जाएगा आपका उसका अमाउंट, यहां आ जाएगा आपका वेट, और यहां आ जाएगी आपकी कॉस्ट, यहां आ जाएगा आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैसे, सबसे पहले सोर्स क्या क्या है, सबसे फर्स्ट है डेप्ट, फिर क्या था प्रेफरेंस शेयर, फिर क्या है उसके बाद में हमारा इक्विटी, दूर दूर लिख देता हूं ताकि मैं थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन भी बताता रहूंगा साथ साथ में। बहुत इजी है ना, हार्ड नहीं है, थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। शेयर कैपिटल, और फिर रिटेन अर्निंग जिसको हम रिजर्व भी बोलते हैं। आप फटाफट से देख लो, यहाँ से कॉपी करना है भाई, ये है इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है ना, ये कॉपी करना है बस आपको, कुछ अमाउंट 15 लाख 12 लाख 18 लाख 15 लाख, 3 लाख, 12 18 15, 18, वापस 50, तो ये टोटल कितना हो गया, ये 60। अब इस क्वेश्चन में पता है क्या है, इस क्वेश्चन में तो आपको वेट दे रखा है ना, आपको वेट दे रखा। अगर वेट नहीं दे रखा तो हम कैसे कैलकुलेट करते वो भी सिखा देता हूं आपको। क्या करना है, ये 15 लाख लेना है और डिवाइड कर देना किसका, इसका 60 लाख, यानी कि जो 60 लाख टोटल अमाउंट है उसमें डेप्ट का प्रोपोर्शन कितना है, परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वरना प्रोपोर्शनेट में निकालेंगे तो पॉइंट्स में आ जाएगा। सिंपल आपको कैलकुलेटर लेना है, 15 लाख डिवाइड बाय 60 लाख इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगा, 100 नहीं करेंगे तो 0.2। ओके, ऐसे कैसे, यहाँ पर ले लेंगे 12 लाख 12 लाख डिवाइड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई करो तो परसेंटेज में, नहीं करोगे तो प्रपोर्शन, डेसिमल्स में आंसर 0.20। प्रेफरेंस शेयर लगभग 20% है और डेप्ट कितना है 25% है। इक्विटी देख लेते हैं, अब समझ तो गए हो, ठीक है, फिर भी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, क्या बता किसी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए तो। क्या आया 0.30 यानी कि लगभग 30%। फिर है आपका रिटेन अर्निंग, वो है कितना 15 लाख, तो 15 लाख का तो ये रहा 0.25 ही आएगा, 15 लाख डिवाइड बाय 60 लाख। अब हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, इनकी कॉस्ट। कॉस्ट हमको क्वेश्चन में निकाल के दे रखी है, अगर नहीं दे रखी हो तो सर तो डेटा दे रखा होगा हम निकाल देंगे, हमको केडी का फॉर्मूला आता है, केपी का फॉर्मूला आता है, केई का फॉर्मूला आता है, केआर के फॉर्मूला याद है तो उनको एप्लीकेबल करके निकाल लेंगे और क्या। लेकिन उतना वो लॉन्ग क्वेश्चन आता नहीं, हो सकता है आ भी जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो ये है 5%, 10%, 12%, 11%। परसेंटेज को मैं हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 0.05, और मतलब परसेंटेज का डिवाइड कर दो, जैसे 5 है ना, इसमें 100 का डिवाइड कर दो, मतलब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.5, समझ गए ना। ऐसे कैसे 10 का करेंगे तो 0.10, 12 का करेंगे तो 0.12, लास्ट वाला कितना है 11 का करेंगे तो 0.11। अब क्या करना है,
अब हमको निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट को और कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दो, वेट को और कॉस्ट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 0.25 मल्टीप्लाई 0.05 आ जाएगा 0.0125, फिर 0.20 मल्टीप्लाई 0.10 आएगा 0.02, नेक्स्ट 0.30 मल्टीप्लाई 0.12 आ जाएगा 0.036, फिर 0.25 मल्टीप्लाई 0.11 आ जाएगा 0.0275। और अब क्या करनी है, इस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की टोटल करनी है, WACC ये वाले कॉलम की, इसकी आप टोटल करोगे ना तो ये आ रहा है 0.096। अब ये 0.096 क्या, ये आपका डेसिमल्स के अंदर है ना। अब इसको अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा तो 0.096 और तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 9.6। पहले परसेंटेज हटा दिया, एंड में जो टोटल आई उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9.6% यानी कि लगभग 9.6% जो है आपका क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जो 60 लाख रुपए आपने रेज किए हैं, फंड रेज किया है ना, तो उसके ऊपर कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 9.6%, 9.6% जो है आपको कॉस्ट पड़ रही है। लेकिन इंडिविजुअली देखा जाओगे तो कॉस्ट ये रही 5%, 10%, 12%, 11%, तो कहीं 5 है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 11 है, लेकिन ओवरऑल देखोगे तो आपको लगभग 9.6% जो है कॉस्ट पड़ रही है इन 60 लाख रुपए को रेज करने की या इनको इन्वेस्ट करने की, अपने बिजनेस में लगाने की। ये आया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बहुत सिंपल है। हाँ, क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, यहां पर तो हमको एक ही वैल्यू दे रखी है और इसको हम बुक वैल्यू मान रहे हैं, कई बार क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू भी दे रखी होती है, तो आप मार्केट वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, वो भी बहुत इजी होता है। आप अपने बुक के अंदर क्वेश्चन चेक करेंगे ना तो इजीली आपको समझ में आएंगे। ज़्यादा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक वेट और एक कॉस्ट, इनको मल्टीप्लाई करो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। आई होप आपको इन वीडियो से काफ़ी मदद मिल रही होगी। अगर आप चाहते हो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाकी चैप्टर्स जो है उनके भी लेक्चर्स आते रहें तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलेगा ना, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड करते हैं ना तो लाइक ज़्यादा आते हैं, है ना, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो फिर दिमाग में रहता है कि बच्चे वेट कर रहे हैं, उनके लिए यूट्यूब पे फटाफट से रिकॉर्डिंग करके डालते हैं, है ना, तो एक वो इनर मोटिवेशन मिलता है, ऑटोमेटिक होता है ना। और अगर एक ऐसे वीडियोस या ऐसा कोई सब्जेक्ट जिसमें व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते हैं तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा करवाते हैं, फिर टीचर सोचता है यार क्या पता बच्चों को ये नीड नहीं है, तो फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप चाहते हो मैं कोई दूसरा स्टार्ट नहीं करूँ और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरा करवा दूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ना, तो व्यूज़ और लाइक वो तो बढ़ ही जाएंगे, मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा और बच्चों को हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक गुड बाय।